से जाने लगता है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल कहती है, ओ लालची इंसान। सभी जल परियां चुड़ैल की जेसीबी में फंस जाती हैं, परंतु वहीं एक जल परी किसी तरह अपने आप को बचा लेती है। और एक बार की कहानी है। एक बार दो भयानक लालची चुड़ैलें नदी के पानी में बहते हुए समंदर किनारे आ जाती हैं। वहां आकर एक चुड़ैल कहती है, यह जगह मुझे सही लग रही है। आज से हम दोनों यहीं रहेंगे और यहीं रहकर अपना शिकार पकड़ेंगे। यह कहकर वह चुड़ैल अपनी शक्ति से वहां एक गुफा बनाती है और वह दोनों चुड़ैलें उस गुफा के अंदर चली जाती हैं। वहीं एक दिन पास के गांव के स्कूल के सभी बच्चे अपने टीचर के साथ समंदर की सैर करने आए होते हैं। उस नाव में बंटी और सीमा भी बैठे होते हैं। सभी बच्चे समंदर की मछलियों को देखकर उनका आनंद ले रहे होते हैं। तभी अचानक समंदर की जलपरियां पानी से बाहर आती हैं और बच्चों की नाव के साथ तैरने लगती हैं। बच्चे उन जलपरियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। बंटी कहता है, मास्टर जी वह देखिए कितनी बड़ी सुंदर जलपरियां हैं, कितना अद्भुत नजारा है। आज से पहले इतनी बड़ी जलपरी कभी नहीं देखी। मास्टर कहता है, हाँ बच्चों, यह तो बहुत ही सुंदर नजारा है। इन सुंदर जलपरियों की कहानियाँ तो सिर्फ मैंने किताबों में ही पढ़ी थी, परंतु आज तो इनके साक्षात दर्शन भी हो गए। वहीं उधर वह दोनों लालची चुड़ैलें समंदर में अपना शिकार तलाश कर रही होती हैं। तभी उनकी नजर समंदर की जलपरियों पर पड़ती है। चुड़ैल कहती है, मछलियाँ छोड़ो और वह देखो समंदर की जलपरियाँ कितनी बड़ी हट्टी कट्टी जलपरियाँ हैं। 100 मछलियाँ खाकर भी हमारा पेट नहीं भरेगा, परंतु इनमें से अगर एक भी जलपरी हमारे हाथ लग गई तो अगले कई महीनों तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें जलपरियों को पकड़ने के लिए उनकी तरफ भागती हैं। दोनों चुड़ैलों को अपनी तरफ आता देख समंदर की सभी जलपरियां इकट्ठी हो जाती हैं और सभी मिलकर एक साथ अपनी शक्तियों से उन चुड़ैलों पर हमला करती हैं। यह देखकर चुड़ैलें घबरा जाती हैं और वहां से भाग जाती हैं। दोनों चुड़ैलें भागकर अपनी गुफा में आ जाती हैं। चुड़ैल कहती है, बहन, यह जलपरियाँ तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। हम इन्हें हल्के में ले रहे थे, परंतु इनके पास मायावी शक्तियाँ हैं। इन्हें पकड़ने के लिए कोई और उपाय करना होगा। वहीं पास में ही एक टापू पर एक लालची व्यक्ति अपनी जेसीबी मशीन से लकड़ियां काट रहा होता है। लकड़ियां काटकर और उन्हें अपनी जेसीबी पर रखकर वह लालची व्यक्ति वहां से जाने लगता है। तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल कहती है, ओ लालची इंसान, इन हरे भरे पेड़ों की लकड़ियां काटकर कहाँ लेकर जा रहा है? लालची व्यक्ति कहता है, मैं इन लकड़ियों को लेकर बाजार जा रहा हूँ। बाजार में इन लकड़ियों की बहुत अच्छी कीमत है। मुझे इनके बदले ढेर सारे पैसे मिलेंगे। चुड़ैल कहती है, परंतु लालची इंसान, तू अकेला इतनी सारी लकड़ियाँ कैसे काट लेता है? मैं अकेला इतने सारे पेड़ इसीलिए काट लेता हूँ क्योंकि मेरे पास यह एडवांस टेक्नोलॉजी की जेसीबी मशीन है। यह मशीन एक साथ कई पेड़ों को काट देती है। उस जेसीबी मशीन को देखकर चुड़ैल के दिमाग में आइडिया आता है। वह कहती है, क्यों ना उन समंदर की जलपरियों को इस जेसीबी मशीन से पकड़ा जाए। जलपरियां इस मशीन में आसानी से फंस जाएंगी। इतना कहकर वह चुड़ैल लालची व्यक्ति से उसकी जेसीबी छीन लेती है। दोनों चुड़ैलें उस जेसीबी पर बैठकर समंदर की जलपरियों को पकड़ने लगती हैं। उस विशाल जेसीबी के सामने जलपरियां समंदर में तेजी से नहीं तैर पाती हैं। सभी जलपरियां चुड़ैल की जेसीबी में फंस जाती हैं, परंतु वहीं एक जलपरी किसी तरह अपने आप को बचा लेती है और समंदर के नीचे चली जाती है। चुड़ैल जलपरियों को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। वहीं बच्चों की पिकनिक खत्म होते ही सभी बच्चे अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी वह जलपरी उनकी नाव के पास आती है और वहां आकर वह जोर जोर से रोने लगती है। जलपरी को रोता देख बंटी कहता है, क्या हुआ जलपरी बहन, तुम इस प्रकार क्यों रो रही हो? जलपरी बंटी और सीमा को सारी बात बताती है कि उसकी सभी जलपरी सहेलियों को दो चुड़ैलों ने पकड़ लिया है। बंटी कहता है, जलपरी बहन, यह तो बहुत ही बुरा हुआ, किंतु आप चिंता मत कीजिए। उन सभी जलपरियों को बचाने में हम आपकी मदद करेंगे। जलपरी उन्हें समंदर किनारे चुड़ैल की गुफा के पास ले आती है। जलपरी कहती है, बच्चों, वह दोनों चुड़ैलें इसी गुफा में हैं और उन्होंने मेरी सभी सहेलियों को यहीं कैद कर रखा है। जलपरी की बात सुनकर बंटी और सीमा उसी समय नागराज को याद करते हैं। बंटी और सीमा की पुकार सुनकर नागराज उसी समय वहां प्रकट हो जाते हैं। बताओ बंटी, मुझे किस लिए याद किया?
नागराज, कुछ दुष्ट चुड़ैलों ने समंदर की जलपरियों को जबरदस्ती पकड़ लिया है। वह दुष्ट चुड़ैलें उन सभी जलपरियों को मारकर खा जाएंगी। आप इसी समय चलकर उन्हें बचा लीजिए। नागराज उसी समय उन चुड़ैलों के पास आ जाते हैं और उनकी जेसीबी में एक धमाका करते हैं। यह देखकर वह दोनों चुड़ैलें घबरा जाती हैं और उन सभी जलपरियों को छोड़कर वहां से भाग जाती हैं। मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूर कहीं पहाड़ों में एक छोटा सा तालाब था जहां बहुत से जीव जंतु बड़ी खुशी से रहा करते थे। वहीं उस तालाब की गहराई में एक जादुई नागलोक था जहां पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन अपने दो जुड़वा बच्चों के साथ वास किया करते थे। वह दोनों नाग नागिन वर्षों से एक नागमणि की रक्षा कर रहे थे। एक रात अचानक से आसमान से तेज गति से एक आग का गोला उस तालाब की ओर आता है और उस तालाब के पास एक तेज धमाका होता है और वहाँ एक जादुई आम प्रकट होता है। उस आम के अंदर से शैतान कालिया नाग अपने दो शैतानों के साथ बाहर आता है और अपने शैतानों से कहता है, वह इच्छाधारी नाग और नागिन यहीं कहीं आसपास ही रहते हैं। तुम दोनों जल्द से जल्द उन दोनों नाग नागिन का पता लगाओ। मुझे वह जादुई नागमणि किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। आने वाली इस अमावस्या की रात को मैं उस जादुई नागमणि से अपनी शक्तियाँ वापस पा लूंगा। वहीं एक दिन नागराज अपने दोनों बेटों से कहता है, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ एक जरूरी काम से कुछ समय के लिए नागलोक से बाहर जा रहे हैं, इसलिए हमारे पीछे से तुम दोनों भाइयों को हमारे इस नागलोक की और इस नागमणि की रक्षा करनी है। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह नागमणि बहुत ही अमूल्य और चमत्कारी है। यह हमारे कुल देवता की निशानी है। बरसों से हम दोनों इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। बेटा, जब भी तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें सहायता की जरूरत हो तो तुम इस नागमणि को उठाकर जमीन पर फेंक देना। यह जादुई नागमणि तुम्हारी सहायता अवश्य करेगी। यह कहकर वह दोनों नाग नागिन वहाँ से चले जाते हैं। तालाब से बाहर निकलते ही वह शैतान कालिया नाग उन्हें देख लेता है। अरे वाह, हमें तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह दोनों नाग नागिन तो खुद ही हमारे पास चले आए। आ जाओ नागराज, आ जाओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। नागराज, अब या तो वह नागमणि तुम मुझे दे दो या फिर तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट कालिया नाग, तो आखिर तू यहाँ तक भी आ पहुँचा। अरे दुष्ट, मेरे जीवित रहते तू अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तभी कालिया नाग का एक शैतान कहता है, मेरे आका, अगर हमने इन दोनों को यहीं मार दिया तो हम उस नागमणि तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी इससे पहले कि नागराज उस पर हमला करता, कालिया नाग उन दोनों को कैद कर लेता है। नागराज, देखता हूँ तुम कब तक मुझे उस नागमणि का पता नहीं बताते। वहीं दूसरी तरफ काफी समय तक अपने माता पिता के न लौटने पर वह दोनों भाई परेशान हो जाते हैं। भैया, बहुत समय बीत गया है परंतु पिताजी और माँ अभी तक लौटकर नहीं आए। भैया, मैं तालाब के बाहर जाकर देखता हूँ, तब तक आप यहीं रहकर नागमणि की रक्षा करना। इतना कहकर एक भाई अपने माता पिता को ढूंढने के लिए तालाब के बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह देखता है कि उसके माता पिता को उस शैतान कालिया नाग ने वहाँ कैद कर लिया है। यह देखकर वह तुरंत अपने भाई के पास जाता है और उसे सारी बात बता देता है। भैया, जल्दी कुछ कीजिए वरना वह शैतान हमारी माँ और पिताजी को मार देगा। तभी नागिन के बेटे को अपने पिता की कही गई बात याद आती है। वह उस नागमणि को उठा लेता है और दोनों भाई उस नागमणि को लेकर तालाब के बाहर आ जाते हैं। उन बच्चों के हाथ में नागमणि को देखकर कालिया नाग खुश हो जाता है और कहता है, शाबाश बच्चों, तुम मुझे समझदार लगते हो। अब तुम चुपचाप मुझे यह नागमणि दे दो, मैं तुम्हारे माता पिता को जीवित छोड़ दूंगा। दुष्ट कालिया नाग, जिंदा तो अब तू नहीं बचेगा। यह कहकर छोटू नागराज नागमणि को जमीन पर फेंक देता है। जमीन पर गिरते ही वह जादुई नागमणि बड़ी हो जाती है और उस नागमणि से एक भयानक शक्ति निकलती है और उस जादुई आम पर लगती है। जादुई आम जलकर नष्ट हो जाता है। क्योंकि उस कालिया नाग की शक्तियाँ उस जादुई आम में थी तो वह कालिया नाग और उसके दोनों शैतान भी वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं।